मुख्यमंत्री जी ने आपको यहाँ इसलिए भेजा है, क्या आपको बता करके भेजा गया? तो उसके बाद मैं पूरा 5 मिनट ब्रीफ करूंगा, फिर आप सवाल। जी, थाना टीपी नगर में जो गंभीर घटना हुई, हमारी एक बेटी के साथ में रेप और मर्डर की घटना हुई, इस संबंध में पुलिस द्वारा एक इन्वेस्टिगेशन किया गया। इन्वेस्टिगेशन से परिवार संतुष्ट नहीं था, उनके द्वारा एक प्रदर्शन किया गया जिसको लेकर के एक लॉ एंड ऑर्डर का मुकदमा भी कायम हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे घटनाक्रम को बहुत गंभीरता से लिया है। पिछले 6-7 दिन से लगातार मुख्यमंत्री जी डेली स्वयं इसकी रिपोर्टिंग ले रहे हैं और उनके निर्देश इस मामले में और हर मामले में बिल्कुल स्पष्ट हैं कि जो सबूत है उसके आधार पर कार्रवाई करना है। दूध का दूध, पानी का पानी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बंद हो रहा है, कौन छूट रहा है, जो सबूत है उसके अनुसार कार्रवाई करना है। यहाँ पे जो प्रकरण था, एक अभियुक्त अंकुश जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया, जेल भेजा। दूसरा अभियुक्त अंकित जो कि पीएससी का कांस्टेबल है, उसका रोल क्या है, उसके खिलाफ सबूत क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं एडीजी श्री भानु भास्कर जी को निर्देशित किया। भानु जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उनकी सराहना भी करूंगा कि उन्होंने स्वयं 3 घंटा बैठ करके पूरी विवेचना की समीक्षा की और उस समीक्षा के बाद में सभी जो तथ्य हैं, सबूत हैं, उनका आकलन किया गया और आकलन करने के बाद में पीएससी के निलंबित कांस्टेबल अंकित की गिरफ्तारी की गई और उसको जेल भेजा गया। इसमें 2 अभियुक्त और परिवार द्वारा बताए जा रहे हैं। मैंने परिवार से करीब 1.5 घंटा लंबी बातचीत की, जो कार्रवाई अभी तक हुई है उसके बारे में चर्चा की और जो परिवार है उसके विभिन्न सदस्यों ने और भी कई ऐसी बातें बताई जो अभी तक पुलिस के सामने नहीं आई थी। उनको मैं अभी मीडिया में नहीं रखना चाहूँगा क्योंकि वो परीक्षण का विषय है। उनका परीक्षण हो जाए, यदि वो तथ्य सही पाए जाते हैं, वो प्रमाणित होते हैं, तो फिर वो भी मीडिया के सामने रखा जाएगा, एक पारदर्शी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी और पारदर्शी कार्रवाई के लिए भी। कुल मिलाकर के योगी जी का स्पष्ट निर्देश है, इसीलिए उन्होंने मुझे स्वयं आकर के देखने के लिए कहा। जो अभियुक्त इस केस में हैं उनके खिलाफ मजबूत साक्ष्य ग्रहण किए जा रहे हैं और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो काम अभी नहीं हुआ, हमारी पीड़ित बच्ची मृतिका, जो अभियुक्तगण हैं और भी जो लोग शक के दायरे में हैं, उनके फ़ोन बरामद किए गए, लेकिन फ़ोन से डेटा अभी एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया। जब डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाएगा तो उसमें तमाम चैट आदि, फ़ोटो, वीडियो मिलते हैं जिससे बातें निकल करके आती हैं और स्पष्ट होती हैं। तो एक वैज्ञानिक, गहन वैज्ञानिक जांच होगी, जिस तरीके से एटीएस या एसटीएफ इन्वेस्टिगेशन करती है उस तरीके से पूरी बातें लेकर के आएंगे और ऐसे प्रमाण के साथ में कोर्ट में चार्जशीट करेंगे जिससे कि इन अभियुक्तों को फांसी की सज़ा हो। जो लॉ एंड ऑर्डर का एक मुकदमा कायम हुआ, जो घटना हुई, पहली बात मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को समझूंगा, हमारी पुलिस को इतना संवेदनशील होना चाहिए कि यहाँ तक नौबत ना आए। हर वादी, हर व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है, हमको सबकी बात सुनना चाहिए। जो सच है, जो तथ्य से प्रमाणित है, उसको हमको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। यहाँ पे कोई चूक इस मामले में ज़रूर हुई कि लोगों को ज़मीन पे उतरना पड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कानून व्यवस्था योगी जी ने आज पूरे उत्तर प्रदेश में बनाई है, उससे लोगों के मन में ये विश्वास है। उस विश्वास को कोई भी पुलिसकर्मी, कोई भी पुलिस अधिकारी तोड़ेगा नहीं, ये हमारा वादा है। आने वाले समय में ऐसे अपराधी जिन्होंने हमारी बिटिया के साथ में कांड किया, उनको दंडित किया जाएगा। तेज कोर्ट में ट्रायल करा करके सज़ा दिलाई जाएगी और साथ ही साथ किसी भी प्रकार का जाम लगाना, लॉ एंड ऑर्डर करना, मैं इसका हिमायती नहीं हूँ, लेकिन किसी को आवश्यकता पड़े इसकी भी मैं खिलाफ हूँ। ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे चलाइए। इसमें सबसे बड़ी बात ये आपने कहा कि दुर्मूल रवैया या सड़क पर उतरना पड़ा, सड़क पर उतरना पड़ा। इसमें एक बात भी सामने आ रही थी कि कुछ बाहरी तत्व थे, वो माहौल बिगाड़ना चाहते थे, बवाल कराना चाहते थे, इसलिए अंजाम देना चाहते थे। क्या ऐसा इन्वेस्टिगेशन में कुछ पाया गया है? ये विषय, ये शंकाएं मुझको भी मालूम हुई। इस संबंध में
जिलाधिकारी महोदय से, एसएसपी साहब से, डीआई साहब से, सभी से चर्चा हुई। जो लॉ एंड ऑर्डर का मुकदमा है उसमें भी और गहराई से जाने की ज़रूरत है। उसका इन्वेस्टिगेशन उसी हिसाब से किया जाएगा। जो लोग बाहर से आए थे उनका क्या रोल है, क्या वो अपने आप आए थे, क्या उनको बुलाया गया था, इस पर भी जांच की जाएगी। लेकिन मैं पुनः ज़्यादा इस बात पे जोर दूंगा कि हमको पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना है और साथ साथ किसी को भी, आज मैं समझता हूँ ऐसी आवश्यकता ही नहीं पड़ती किसी को जाम लगाना पड़े, किसी को इस प्रकार सड़क पर उतरना पड़े। कोई एक व्यक्ति भी आकर के अपनी बात कहेगा, हम उसकी बात को दिल खोल के वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण करेंगे, उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। आपने एक वीडियो जारी किया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि 20 तारीख तक अगर कुछ उन्होंने मांगे रखी हैं, अगर वो मांगे पूरी नहीं होती तो आंदोलन करेंगे। 20 तारीख का नाम लेकर के उन्होंने वीडियो जारी किया है। पूरे परिवार से मेरी बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में पीड़ित परिवार किसी भी तरीके से असंतुष्ट नहीं होगा। अच्छी विवेचना होगी, गहन विवेचना होगी, आरोपियों को सज़ा दिलाई जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या लगता है पीड़ित परिवार को सड़क पर उतरना पड़ा, जो चूक हुई है इसमें कार्रवाई किस पर हो रही है सर? किस स्तर पर चूक हुई है? क्योंकि मई में हत्या की बच्ची मिली थी और उसके बाद जुलाई में इन्हें आंदोलन करना पड़ा। आप कहाँ मान रहे हैं कि चूक थी? चूक हुई तो कार्रवाई क्या हुई है सर? 17 मई की ये घटना है और उसके बाद जब ये 8 तारीख को ये लोग आते हैं तो आप समझिए करीब 50-51 दिन बैठते हैं। तो 50 दिन ऐसे क्या थे कि इनके बीच ऐसी क्या चीज़ की गई? और दूसरा सवाल ये कि पीड़ित परिवार के सब लोग साथ हैं, बच्चे के साथ गलत हुआ, आप भी कह रहे हैं फांसी तक पहुंचना चाहिए, लेकिन सर आंदोलन में कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो शहर में आए उनके ऊपर इतने गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। क्या साजिश थी मेरठ को लेकर या किसी और को लेकर सर? इसमें वो मेरठ की पिज़्ज़ा बिगाड़ना चाहते थे। 50 दिन सर बहुत बड़ी कहानी कह रहे हैं कि 50 दिन बाद क्यों? ठीक, जो इस प्रकरण में विवेचक हैं सीओ ब्रह्मपुरी, उनको हटाया गया है, दूसरे स्थान पे उनको लगाया गया है। लेकिन साथ ही साथ ये तो इसलिए किया गया क्योंकि विवेचना आगे की निष्पक्षता से हो और उनके ऊपर विश्वास कम था लोगों का। लेकिन यही पर्याप्त नहीं है। डीआई साहब ने एक जांच का आदेश भी कर दिया है जिससे कि विवेचक ने 50 दिन 51 दिन कार्रवाई इसमें क्यों नहीं की, इसका परीक्षण किया जाएगा। ये एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के उस जाँच के आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात, जो मुकदमा लॉ एंड ऑर्डर का हुआ उसके संबंध में गहराई से अभी और जा रहे हैं और पुनः जो लोग पीड़ित हैं, जो अपने कष्ट को व्यक्त कर रहे हैं, मेरा सबसे अनुरोध है कि किसी को कानून को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। विभिन्न लेवल हैं, मुझसे भी अपनी बात को कह सकते हैं। मुख्यमंत्री जी बहुत तत्परता से बातों को सुनते हैं। मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया, तभी उन्होंने मुझे कल कहा कि आप स्वयं जा करके इसको देखें और इससे बातचीत करें। तो बातचीत भी आज हुई है, परिवार से बातचीत भी हुई है, सभी अधिकारियों से बातचीत भी हुई है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में विवेचना भी बहुत अच्छे से होगी, सज़ाएं भी हम लोग दिलाएंगे और दोबारा किसी के मन में ऐसी पीड़ा नहीं उत्पन्न होने देंगे। सर यूपी के प्रभारी हैं कांग्रेस के राजीव पाल गौतम, प्रतिनिधिमंडल के साथ आए थे, उनको जाने नहीं दिया। उन्होंने तमाम आरोप लगाए कि पुलिस एक टूल की तरह काम कर रही है, हमें नहीं जाने दे रही है। आम आदमी पार्टी भी इस आंदोलन में कूदी, आज़ाद समाज पार्टी भी इस आंदोलन में कूदी, मायावती ने भी इस मामले में ट्वीट किया कि इस तरीके से ना आए। तो आपको नहीं लगता कि एक सियासत का एक मतलब एक केंद्र इसको बनाने की कोशिश की जा रही है? इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर? सरकार को घेर रहे हैं? ये एक अपराध है। मैंने भी मेरठ में पुलिस की सेवा की और मेरठ की एक बहुत अच्छी बात है, यानी मेरठ के लोगों की अच्छी बात है कि मेरठ के